लोग कहते हैं ना, बेटी की जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा। पर मुझे बचपन में ही समझा दिया गया था, मेरी जिंदगी का डिसीजन समाज नहीं, मेरे पापा लेंगे। और शायद इसीलिए मेरी कहानी थोड़ी अलग है। जैसे जैसे मैं टीनेज में आई, वैसे वैसे घर में एक नया शब्द घूमने लगा था, शादी। रिलेटिव्स आने लगे थे, बातें होने लगी थी कि कितना पढ़ाएंगे, आखिर लड़की है, आगे जाकर तो चूल्हा चौका ही संभालना है। मुझे तब शायद पूरी बात समझ नहीं आती थी, पर इतना महसूस हो जाता था, कुछ लोग मेरी पढ़ाई से ज़्यादा मेरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। एक संडे जब मेरे मौसा मौसी घर आए, तो उन्होंने बिना घूम फिर के सीधे पापा से कह दिया कि हम गांव जा रहे हैं अपनी बेटी के लिए लड़का देखने, और साथ ही आपकी बेटी के लिए भी देख लेंगे। इस साल या अगले साल तक दोनों की शादी करवा देते हैं। मुझे याद है, उस वक्त घर में एकदम सन्नाटा हो गया था। और फिर मेरे पापा खड़े हुए। पापा ने शांत पर सख्त आवाज में कहा, आप अपनी बेटी के लिए देखिए, मेरी बेटी के लिए देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो अभी पढ़ रही है और आगे और पढ़ेगी। ये उसकी शादी की एज नहीं है। मौसा ने हंसकर कहा, अरे लड़की है, कितना पढ़ाओगे? आगे चलकर घर का ही काम करना है। नाम लिखना, साइन करना आता है, इतना काफी है। और फिर पापा ने वो लाइन बोली जो आज भी मेरी रीढ़ की हड्डी है, ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। और मेरा बेटा अभी पढ़ रहा है और आगे और पढ़ेगा। वो कुछ बनेगी लाइफ में, ऐसे पापा ने कहा। और उस वक्त सिर्फ मौसा ही नहीं, मेरी मौसी और मेरी बड़ी मम्मी और बाकी सब रिलेटिव्स जो सीधे पापा से नहीं बात कर सकते थे, वो मम्मी से कहते, अब पढ़ाई बंद करवा दो, शादी करवा दो, खेलना कम करवाओ, सलवार कमीज पहनाओ, इसको बात करने का तमीज सिखाओ। अभी भी फ्रॉक में घूमती रहती है, लड़कों के साथ खेलती है। मम्मी ये बातें शाम को पापा को बताती, और पापा का हमेशा एक ही जवाब होता, किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पापा मुझे हर संडे साइकिलिंग के लिए लेके जाते थे। खुद पकड़ के सिखाया, गिरूंगी तो संभाला है, उठने उठने पर एनकरेज किया है। और लोग ताने मारते थे कि लड़की को साइकिल सिखा रहे हैं, ज्यादा आजादी दे रखी है। पर मेरे पेरेंट्स सब इग्नोर कर रहे थे। वो वक्त ऐसा था जब लड़कियों को फिफ्थ सेवेंथ स्टैंडर्ड के बाद स्कूल से हटा लिया जाता था। मेरे पड़ोस में भी बहुत सी ऐसी लड़कियां थीं जो सेवेंथ के बाद पढ़ना छोड़ चुकी थीं। और कुछ पड़ोस वाले तो अक्का से भी कहते कि इनको समझाओ जरा, अपनी बेटी को कितना आज़ादी दे रखे हैं। तो अक्का भी कहती, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है, वो अपने बेटी को पढ़ा रहे हैं, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है। और मेरे पापा सिर्फ काम करते और किसी की बातों में नहीं पड़ते। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो समझ आता है, अगर मेरे पापा उस दिन खड़े नहीं होते, तो शायद मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाती। मेरी पढ़ाई नहीं, मेरा पहचान नहीं, मेरी आवाज नहीं। पर जिंदगी यहीं नहीं रुकी। ट्वेल्थ बोर्ड के बाद सब कुछ बदल गया। जो लोग चुप थे वो बोलने लगे, जो सपोर्ट था वो इम्तिहान बन गया। और कल भी जारी रहेगी कहानी, जब मेरी जिंदगी में एक नया और बहुत मुश्किल मोड़ आया। अगर आप यहाँ तक आए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि ऐसे पापा सबको मिले, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है।